नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसके बाद जो भाषा विवाद तमिलनाडु में चल रहा है उसमें तमाम तस्वीरें साफ हो गई हैं। दरअसल भाषा विवाद को लेकर विजय थलापति हो या फिर एमके स्टालिन हो या फिर वहां की क्षेत्रीय पार्टियां तमिलनाडु की हों, वो लगातार ये दबाव बना रही हैं कि यहाँ पर केवल तमिल और अंग्रेजी चले, हिंदी से कोई मतलब ना हो। ऐसे में पीएम मोदी जब रामेश्वरम से बोले तो उन्होंने भाषा विवाद पर जमकर निशाना साधा है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पूरा विवाद क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कितना मायने रखता है, इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, पीएम मोदी ने तो हद तक तस्वीर साफ कर दी कि तमिल भाषा की लड़ाई लड़ने वाले कितना तमिल मानते हैं। क्या कुछ कहा है पीएम ने? नहीं, मोदी जी का तरीका और स्टैंडर्ड देखिए। नई भाषा, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका मुख्य मकसद क्या है? यही कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो और ज्यादा प्रश्रय मिले। इसलिए उन्होंने ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है जिसमें कोई भी 3 भारतीय भाषा आप चुन सकते हैं। अब तक होता यह था कि इस देश में अंग्रेजी और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के नाम पे और अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पे पढ़ाया जाता था और हिंदी को लेकर खास करके दक्षिण भारत में विवाद था। नई एजुकेशन पॉलिसी में यह चीज चेंज कर दी गई। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि आप कोई भी 3 लैंग्वेज सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे तमिलनाडु का आदमी तेलुगु और मलयालम ये 2 लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका मकसद था, लेकिन इन लोगों ने कैसे उसको घुमाया आपने देखा। पिछले दिनों में तमिलनाडु में ये कहते हुए विवाद पैदा करने की कोशिश की कि ये हिंदी का डोमिनेंस करेगा, मतलब उसका प्रभुत्व बढ़ाएगा। मोदी जी ने न एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की, न ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात की, न भाषा विवाद के बारे में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई तमिल में हो, यह मेरी इच्छा है। तमिलनाडु में जाके ये कह रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोफेशनल स्टडीज के स्कोप हैं। पीएम मोदी ने एक बात और कही है दूसरा, पंकज जी कि जो लोग तमिल की बात करते हैं उनके कई लेटर मेरे यहाँ हैं, जिन्होंने लेटर लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें वो तमिल में साइन नहीं करते हैं। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि तमिल को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं ऐसे लोग जो तमिल की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जब यहां पे कोई गुजरात के मुख्यमंत्री या फिर इस तरह में थे तब वो गुजराती मतलब कि हिंदी लिपि तो देवनागरी लिपि में साइन करते थे। उन्होंने तो अपने राज्य के लैंग्वेज को अपनाया, बढ़ाया और भारत की हर भाषा को अपनाया, बढ़ाया। अब तो बहुत आसान है सब कुछ कन्वर्ट हो जाने में। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो कन्वर्ट हो जाना है सब कुछ आजकल। ये इशू है ही नहीं। अगर ये इशू को जनता से सपोर्ट मिलता ना तो वो इशू अपने आप खत्म नहीं हो जाता। बहुत कोशिश की स्टालिन और विजय थलापति ने कि किसी तरह से हिंदी बनाम तमिल बनाया जाए, लेकिन तमिलनाडु में और खास करके चेन्नई में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और कई तमिल प्रोफेशनल्स जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं। तो ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जनता तो चाहती है कि मुझे वो सारी भाषाएं आए जिससे मुझे नौकरी मिल सके। अगर मुझे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आता है या हिंदी बोलना आता है किसी तमिल को, तो उसके लिए जॉब में ये एडेड बेनिफिट है। और यही बात वो कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा अगर भाषा से प्यार है तो सिग्नेचर इंग्लिश में क्यों करते हैं, अपनाइए तमिल में कीजिए सिग्नेचर, अच्छा लगेगा हमें भी देखने में। और सिग्नेचर तो ऐसा है नहीं कि सिग्नेचर नहीं पढ़ सकेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वही कहा भी जाता है। दूसरी बात, नेचर और सिग्नेचर सब कुछ आदमी का बता देता है। ये एक्सपोज कर दिया महज 2 लाइन में। सिर्फ 2 लाइन में कहा कि मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में होनी चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे डीएमके के लोगों के आते हैं मेरे पास चिट्ठियां, लेकिन वो अंग्रेजी में उनका सिग्नेचर होता है जबकि तमिल में होना चाहिए। मतलब कि जो भाषा विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे उन पे नरेंद्र मोदी ने गर्म पानी डाल दिया उसकी जड़ों में ही। अब दे जवाब, क्योंकि पिछले वाले एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल की पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में होना नहीं था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके प्रावधान हैं। जो प्रधानमंत्री वाराणसी तमिल संगम करा रहा है, जो प्रधानमंत्री सेंगोल को भारत के संसद भवन के स्पीकर के चेयर के बगल में स्थापित करवा रहा है,
जो प्रधानमंत्री रामेश्वरम की यात्रा करते हुए यह कह रहा है कि जिस वक्त मैं रामेश्वरम में राम सेतु पुल देख रहा था श्रीलंका से आते वक्त, उसी वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम पे सूर्य की किरणों से अभिषेक हो रहा था। कितना अद्भुत संयोग है, कितना राम जोड़ते हैं। और ये दक्षिण भारत की पार्टियां क्या कहती हैं? राम उत्तर के, रावण दक्षिण का। लेकिन पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तमिलनाडु रामेश्वरम एक नियम के अनुसार, एक राजनीतिक लिहाज के अनुसार मुख्यमंत्री रिसीव करने आते हैं प्रधानमंत्री को। स्टालिन ना कार्यक्रम में पहुंचे, ना पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। नहीं, ये तो कई बार से हमने देखा है कि स्टालिन जो है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो रिसीव नहीं करते। इससे पहले भी एक बार विवाद हुआ तमिलनाडु में। इन लोगों ने ऐसा विषाक्त माहौल बना दिया है कि जब जन गण मन खड़ा होकर विधानसभा के अंदर गाया जा रहा था, तो राज्यपाल उस वक्त शायद के रवि, कोई रवि नाम था उनका, वो खड़े थे सावधान और बाकी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम तो राष्ट्रगीत का हम सम्मान ही नहीं करते। अब ये बात ना, वहां वंदे मातरम पे रोक, वहां जनगण मन का विरोध, वहां हिंदी का विरोध, वहां प्रधानमंत्री का विरोध। मतलब कि उन्होंने अपने आप को ऐसा कूप मंडूक बना के रख दिया है, अपने आप को, तमिल लोगों को नहीं। तमिलनाडु के लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत फ्यूचरिस्टिक और एक से एक साइंटिस्ट निकला है भाई तमिलनाडु में, उनको मैं कैसे कह सकता। लेकिन ये जो पार्टियां हैं ना, रीजनल संकुचित सोच वाली पार्टियां, ये आज भी 60 के दशक में के तरह राजनीति कर रही हैं, लोगों को उसी आधार पर बांटना चाहती है। और लोग हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं वो। अच्छा, एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, तमिलनाडु में डीएमके के अधिकतर नेता क्या कहते हैं कि हम तमिल का समर्थन करते हैं और हिंदी का विरोध करते हैं, राइट। तमिलनाडु में 50% सीबीएसई स्कूल डीएमके नेताओं के हैं, जहां पे हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य है, तमिल नहीं पढ़ाते वहां। इनका विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरकारी स्कूलों में तमिल की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, और वो हो भी रही है तो हिंदी की पढ़ाई क्यों हो रही। मतलब कि सरकारी स्कूलों के बच्चे हिंदी ना पढ़ें, सिर्फ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ें। ये है सच्चाई। बिल्कुल। और इसी लड़ाई के बीच पीएम ने जिस तरीके से बातें कही हैं, उसके बाद अब देखना होगा क्या कुछ जवाब स्टालिन देते हैं। थालापति भी बहुत माहौल बना रहे थे। आखिरी सवाल ऐसे में, पीएम मोदी ने जो थालापति हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई लड़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि 70 और 67 का वो दौर है तो फिर उस तरीके से आंदोलन खड़ा करके हिंदी बनाम तमिल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। उनकी राजनीति पर कुठाराघात कर दिया इस बयान से पीएम मोदी ने। बिल्कुल, और बड़े तरीके से किया। तमिलनाडु के लोगों को बता दिया कि देखिए तमिल के लिए कौन ज्यादा कर रहा है। मैं तो चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री के रूप में कि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल की पढ़ाई तमिल में हो। बोलिए, वो राजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एक सोच है भारत को एक करने की, कि मतलब कि मैं एक बार बोलता हूं कि भारत एक देश इसलिए है, इसलिए नहीं कि दिल्ली से गवर्न होता है और कोई पार्टी या नेता इस पर राज करता है, नहीं। भारत एक देश इसलिए है कि तमिलनाडु के लोगों की श्रद्धा बद्रीनारायण में है, और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के लोगों की श्रद्धा रामेश्वरम में है, और बालाजी तिरुपति में है। ये जो भाव है ना, उससे हम जुड़े हुए हैं। हमारे लिए रामेश्वरम की धरती भी उतनी ही पूज्य है, या पद्मनाभम स्वामी मंदिर में विष्णु भगवान का जो मंदिर है उतना ही पूज्य है जितना किसी तमिल और तेलिए हमारा उत्तर प्रदेश का वाराणसी का गंगा जी और जो बद्री विशाल या केदारनाथ। और यही जो भाव है ना, वो हमें एक रखता है, और आज से नहीं, हजारों सालों से। बहुत लोगों को आश्चर्य होता है, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृति, कपड़ा पहनना, खाना, रहना सब अलग अलग, फिर भी भारत के लोग एक भाव से कैसे जुड़े हैं, कैसे वो एक देश से जुड़े हैं। और ये भाव है सनातन का भाव। अच्छा बताइए, कौन ऐसा दिल्ली का आदमी है जिसकी आस्था वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पे ना हो, या बालाजी तिरुपति पे ना हो, या रामेश्वरम पे ना हो, है कि नहीं? वो जब इस राज्य की परिधि को नहीं मान रहा, मेरे तो इष्ट देव, मेरा पुण्य भूमि तो समूचा भारत है, जो आम भारतीय यह सोचता है। और ये तो नेता है जी, संकुचित है, इनको तो बांटो और राज करो की नीति अपनानी है। नेता तो ऐसे होते हैं जो कर्नाटक में बैठ के कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बना दो,
अलग देश। ये प्रियांक खड़गे डीएमके तो ये कह सकती है कि भाई हिंदी का खिलाफ हम ये करें। अरे भाषा सीखने की चीज है, भाषा नफरत करने की चीज नहीं है। जितनी भाषाएं अगर आपको आती हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। आप सीखिए ना। अगर मैं उत्तर भारत के लोगों से अपील करता हूं, क्या आपको कन्नड़ बोलना आ जाए या तेलुगु बोलना आ जाए या तमिल बोलना आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे आती है? जगह जगह तो आदमी ज्यादा सीखना अपने ही रिश्तेदारों, बिल्कुल, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों के बीच ये प्रदर्शन कीजिएगा कि मुझे तेलुगु भी बोलनी आती है, तमिल बोलनी आती है। तमिल कहां जा रहे हैं जर्मन सीखने, भोजपुरी बोलनी आ जाए और क्या कुछ नहीं सीखने जा रहे हैं। तो जितनी भाषा आएंगी उतना अच्छा है। लेकिन फिलहाल इसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टालिन और थलापति को समझा दिया है कि अगर राजनीति आप तमिल की कर रहे हैं तो फिर किस तरीके से कीजिए, वरना तमिलनाडु के लोगों को मत भड़काइए, हिंदी बनाम तमिल करके अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।